नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले आज सुल्तानपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर कर्मचारियों ने आवाज बुलंद की। बैनर पोस्टर लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दीप प्रज्वलन के साथ संघ कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। शाखा अध्यक्ष एस के प्रजापति ने बताया कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवाओं के भविष्य के लिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने आज के दिन को पुरानी पेंशन बहाली के संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में सुल्तानपुर शाखा नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने स्टेशन पर धरना और प्रदर्शन के माध्यम से अपने संकल्प को व्यक्त करने का काम किया है। 2023 में हम लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि एनपीएस हर साल नई पेंशन स्कीम लागू करती है, जो कि कोई स्कीम है ही नहीं। अगर ये स्कीम इतनी ही अच्छी होती तो सरकार अपने सांसद और विधायकों पर लागू करती, ना कि कर्मचारियों पर। इस पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का कोई हित नहीं है। जो हमारा फायदा होना चाहिए उसका 10वां हिस्सा भी हमको नहीं मिलता। इसीलिए इस वर्ष को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और 2023 को संघर्ष वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार से हम ये मांग करते हैं कि नई पेंशन को स्क्रैप करके पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, क्योंकि ये स्कीम युवाओं के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम थी, जिसमें सैलरी का 50% हमको पेंशन के रूप में मिलता था, उसी स्कीम को पुनः बहाल किया जाए। आज क्या मांगे हैं और किस लिए धरने पे आज निकले हैं? आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, राष्ट्रीय युवा दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के भविष्य के लिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने आज के दिन को पुरानी पेंशन बहाली के संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और उसी क्रम में सुल्तानपुर शाखा नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन आज स्टेशन पर धरना एवं प्रदर्शन के माध्यम से अपने संकल्प को व्यक्त करने का काम करती है। 2023 हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि एनपीएस अर्थात नई पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, वो पेंशन स्कीम कोई पेंशन स्कीम है ही नहीं है। और अगर इतनी अच्छी वो पेंशन स्कीम होती तो सरकार अपने सांसदों और विधायकों पर उसको लागू करती, न कि कर्मचारियों के ऊपर लागू करती, क्योंकि उस पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का हित कोई नहीं है। जो हमारा फ़ायदा होना चाहिए, जो हमको मिलना चाहिए, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं मिलता है। इसलिए इस वर्ष को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और 2023 को संघर्ष के वर्ष के रूप में मनाएंगे और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को स्क्रैप करके नई पेंशन स्कीम को स्क्रैप करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे और हम कर्मचारियों के मनोभावों को समझें। खास मुद्दा क्या है जो आज लीगल है आपका? केवल और केवल आज का मुद्दा यही है कि नई पेंशन स्कीम युवाओं के भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसमें किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए इसको हटा करके और पुरानी पेंशन स्कीम जो हम लोगों को पहले से मिलती है, जिसमें कि हमारी आखिरी वेतन का 50% हमको पेंशन के रूप में मिलता है, वह पेंशन बहाल की जाए। आज तमाम राज्य सरकारों ने उस दिशा में कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का काम किया है। मेरा केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि उनके कदम पर चलते हुए और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए, नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करते हैं आप? मांगे नहीं पूरी होगी तो अभी 7 तारीख को दिल्ली में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की सारे सेंट्रल के कर्मचारियों के साथ, उसमें राज्य सरकार के जो है कर्मचारियों के नेता थे, उनके साथ बैठक हुई है। और 21 तारीख को एक डेलीगेट सम्मेलन दिल्ली में, जिसमें पूरे भारतवर्ष के केंद्र एवं राज्य के सभी के डेलीगेट रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे, एक सम्मेलन किया जाएगा और उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें संसद पर धरना प्रदर्शन और ज़रूरत पड़ेगी तो टोकन स्ट्राइक या संपूर्ण स्ट्राइक का भी फैसला लिया जाएगा। वो 21 तारीख को मीटिंग है, उसमें हमारी केंद्रीय नेतृत्व यह फैसला लेगा। सुल्तानपुर से 944 के लिए सरफराज अहमद की। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।